बिहार में और वोटिंग के दिन क्या क्या हुआ, किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि कैसे कल से राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे का एक एक दावा गलत निकलता जा रहा है। कल से नवभारत की टीम राहुल गांधी के दावों की पड़ताल कर रही है। हमने कल आपको सोनीपत की वोटर पूनम के बारे में बताया था कि पूनम के वोटर आईडी में उन्हीं की तस्वीर लगी है, जबकि राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि वोटर लिस्ट में पूनम के आगे ब्राजील की मॉडल की तस्वीर लगी है। आज भी नवभारत की टीम को दो और ऐसी महिलाएं मिली जिनका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दोनों महिला वोटर ने राहुल गांधी के दावे को गलत बता दिया। कल राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा में वोटर लिस्ट में 22 महिला वोटर की फोटो के आगे ब्राजील के मॉडल की तस्वीर लगाई गई और वोटिंग में धांधली हुई। आज उन 22 महिलाओं में एक वोटर अंगूरी देवी सामने आई। राहुल के दिखाए वोटर कार्ड और अंगूरी देवी के पास मौजूद वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर एक ही है, लेकिन अंगूरी देवी के वोटर आईडी में उन्हीं की तस्वीर लगी है, ब्राजील के मॉडल की नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर अंगूरी देवी ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। इनके हाथ में फोटो दिखाइए कैमरे पे, तो यही वोटर आईडी था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा वो बन के आया किसी और की? नहीं जी, नहीं आया जी। आप जिस दिन मतदान होना था, जिस दिन चुनाव थे, आप गई थी अपने परिवार के? हाँ गई थी मैं। आप गई थी अपने वो बेटा के साथ जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ था वहाँ पे? कोई नहीं दिक्कत। कैसे आराम से गई, सब वोट डाल? आराम से गई जी, घेर का ही आराम से। तो ये जो लग रहा है कि झूठे वोट पड़े, फर्जी वोट पड़े, झूठ बोल रहा है। गांव क्या था, बुल्लियों किससे था भी। अब बताइए, राहुल गांधी दिखा रहे हैं ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी है, महिला वोटर खुद दिखा रही है मेरी फोटो लगी है, मैं वोट डाल के आई हूं, तो आदमी किस पे भरोसा करे। इसी तरह राहुल गांधी ने हरियाणा की राय विधानसभा की पिंकी को लेकर भी दावा किया था कि पिंकी के वोट को राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया था। वोटर लिस्ट में पिंकी की तस्वीर की जगह ब्राजील की मॉडल की फोटो होने का दावा किया, लेकिन पिंकी कौशिक ने यहां भी राहुल गांधी के दावों की पोल खोल दी। पिंकी ने बताया कि वो आधार कार्ड और वोटर स्लिप से वोट डालकर आई हैं, उसमें तो तस्वीर उन्हीं की लगी थी। सुनिए राहुल जी, पिंकी जी क्या कह रही हैं। कैसे देख रही हैं, क्या हुआ था वोटर आईडी पे, क्या गड़बड़ी हुई थी? मैं खुद जाके वोट घेर के आई थी। हाँ। गांव में जो स्कूल है उसमें फ़ोटो चेंज हो रखी है। अच्छा, आपने वोट डाला था जाके? जी, मैं खुद जाके वोट डाल की थी, अपने हस्बैंड और अपनी सासू के साथ गई थी। अच्छा, तो वोटर आईडी जब आपके पास आई थी उसमें फ़ोटो किसकी थी? मैम वो तो मुझे नहीं पता। तो क्या आपने इसके लिए कोई कंप्लेन की थी कि फिर से इस फ़ोटो को बदला जाए, आपकी फ़ोटो लगाई जाए? कहीं आप गई थी? नो मैम, हम कहीं नहीं गए थे, लेकिन जिसने मेरे वो बनवाई थी वोटर कार्ड, उसको हमने उल्टी दिए थी चेंज करने के लिए, बट वो मेरा अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपने वोट डाला था? वोट डाला था, और अब हम आधार कार्ड से या सरकार की तरफ से जो स्लिप आती है उससे वोट डालते हैं। यानी इनके जो नए वोटर कार्ड में गड़बड़ी थी वो ठीक नहीं हो पाई, तो इन्होंने पुराने वोटर कार्ड से वोट डाला। अभी तक हरियाणा से 3 महिला वोटर ऐसी सामने आ चुकी हैं जो राहुल गांधी के दावे को गलत बता रही हैं। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये 3 महिलाएं साफ कह चुकी हैं कि वोट डालकर आई हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी फिर किस आधार पर फर्जी वोटिंग का दावा कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में फोटो की गड़बड़ी हो सकती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूपी में सनी लियोनी की तस्वीर लग गई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि फर्जी वोट पड़ा है। कल राहुल गांधी ने फर्जी वोट तरीके से वोट काटने का आरोप लगाकर हरियाणा की अंजलि का वीडियो दिखाया था, जिसमें दावा किया गया कि हरियाणा में फर्जी तरीके से वोट काटे गए थे। अब वही अंजलि भी सामने आ गई, उन्होंने राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिया। अंजलि ने कहा कि राहुल गांधी ने तोड़ मरोड़ कर उनके वीडियो का इस्तेमाल किया। अंजलि ने अपना नया वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया जिसमें अंजलि का नाम और उन्हीं की तस्वीर भी लगी हुई है। राहुल गांधी ने जो दावा किया था उसकी हवा खुद अंजलि ने कैसे निकाल दी, आप सुनिए। हमें फॉर्म नहीं मिली, मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है, और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बनाई किसी और पर्पस से थी कि मेरा वोट कट गया है दोबारा करेक्शन के लिए, बट वो उन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मीडिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने उसे शो किया है। बल्कि ऐसा मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कि वोट फर्जी, चोरी, जस्ट सिंपली मेरा वोट कट गया था। किसी भाई मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक मुझे ऐसा भाई
कभी आभास नहीं था कि वो वीडियो क्लिप बनाई किसी पर्पस से थी, तो वो आफ्टर 2 मंथ इस तरीके से मैनिपुलेट करके शो की जाएगी। आपको याद होगा बिहार में भी राहुल गांधी की टीम पे यही आरोप लगा था कि ये लोग वीडियो कुछ और रिकॉर्ड किए, बता के वहां कुछ और ले गए और बाद में मीडिया के सामने बयान आया कि भाई हमको तो कुछ और बोले थे कि आपका नाम कट गया है। ऐसा तो हुआ नहीं है। और अब देखिए हरियाणा में भी खुद वो कह रही है कि देखिए मेरा वीडियो का गलत इस्तेमाल हो गया है। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहते हैं कि जेनजी सड़क पे आ जाए। काहे? क्या कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस के जेनजी को जो है अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी और कितने चुनाव हराएंगे। कांग्रेस के युवा नेता जो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो कब तक राहुल गांधी की वजह से सत्ता से दूर रहेंगे, लोगों की सेवा करने से दूर रहेंगे। कांग्रेस के जेनजी को कांग्रेस के अंदर सवाल पूछने चाहिए। देश के जेनजी को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों का एक और फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। कल राहुल गांधी ने हरियाणा की मुलाना सीट को लेकर दावा किया था कि यहां बूथ नंबर 63-64 पर 223 फर्जी वोट डाले गए। अब राहुल गांधी के इन आरोपों की सच्चाई भी आपको बताता हूं। हरियाणा की जो मुलाना सीट है, अगर आप उसको देखेंगे, उसका अगर आप समीकरण देखेंगे, वो सीट है मुलाना। और यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला। कांग्रेस को कितना वोट मिला भाई? 79,089 वोट। यानी कि 2019 में जो वोट मिला था उससे ऑलमोस्ट 6% ज्यादा 2019 के मुकाबले। और जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले? उसको मिले 66,224 वोट, यानी पिछले 2019 के मुकाबले -1% के करीब। और जीत का अंतर कितना था भाई? कांग्रेस कितने वोट से जीती? 12,865 वोट से कांग्रेस जीती। अब आपको इस सीट पर बूथ नंबर 63 और 64 पर पड़े वोट की सच्चाई भी बताता हूं, जहां की बात राहुल गांधी कर रहे थे। पहले तो भाई जीती कांग्रेस है, गजब की वोट चोरी है बॉस। बीजेपी वोट चुराती है और जीत कांग्रेस जाती है। अब आपको बूथ नंबर 63 और 64 के बारे में बताता हूं। हमने फॉर्म 20 की पड़ताल की और यह पता चला कि दोनों बूथ पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। बूथ नंबर 63 देखिए, बूथ नंबर 63, इसमें 63 और 64, 63 प्लस 64 दोनों बूथ का अगर आप मिला लीजिए तो कांग्रेस को कितना वोट मिला? कांग्रेस को 602 वोट मिले इन दोनों को मिलाकर, और बीजेपी को मिला 275 वोट बॉस। तो जिन बूथ पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहा है, सीट जीत रही है कांग्रेस और हो गया है वोट चोरी। कमाल की बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को इसी मुलाना विधानसभा में बीजेपी से 28,000 ज्यादा वोट मिले थे। बूथ नंबर 63 और 64 पर भी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 152 वोट ज्यादा मिले थे। तो मुलाना सीट पर तो कांग्रेस के वोट बढ़ने का सिलसिला लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं है और राहुल गांधी माहौल बना रहे कि वोट चोरी हो गया। गजब, बीजेपी चुराती है बॉस, वोट चुराती है, कांग्रेस को जिता देती है।